नहीं, नाम नहीं है, अभी तो शुरुआत की है, बता दूंगा मैं ग्रुप पे दिखता दूंगा। चलो कोई बात नहीं, पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ये कर चुके हैं, ठीक है। आप आए थे उस दिन, बोलो पहली इक्वेशन क्या थी, बोलो उन्नति, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन थी हमारी, हाँ, इक्वल टू 2s या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। a क्या है यहाँ पे, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, s इज डिस्प्लेसमेंट, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये सब चीजें पता है ना आप लोगों को, टी टाइम। इन इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाने की कंडीशन थी, बोलो क्या थी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी आप ये लगा सकते हो, अदरवाइज नॉट। एक फोर्थ इक्वेशन और पढ़ी थी हमने, डिस्प्लेसमेंट इज nth सेकेंड इक्वल टू u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। ये यहां तक हमने पढ़ा था, ठीक है। केवल डेरिवेशन करा के छोड़ दिया था, क्वेश्चन नहीं किए थे। आज क्वेश्चन भी करेंगे और एक छोटा सा पार्ट में मोशन अंडर ग्रेविटी वो बता देता हूं, पहले कुछ नहीं करना है। हाँ देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब है, जैसे अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो जैसे ड्रॉप करेंगे उस इंस्टेंट पे जब ड्रॉप किया उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होती है। तो जैसे हम छोड़ेंगे वो नीचे की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ। तो जी क्या हो, इसको जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण होता है उस ए को हम जी से डिनोट करते हैं। अदरवाइज ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है। और जी की वैल्यू जो एवरेज होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, जी को। अब आप ऊपर से 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट ड्रॉप करो, 2 ग्राम का करो, 2 किलो का करो, 20 किलो का करो, 20 टन का करो, एक्सेलरेशन सबका मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। मास कुछ भी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 9.8। एक है ना, एक एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने, क्योंकि अगर हम एक आयरन बॉल ले और एक पंख ले, किसी कबूतर का पंख ले लो या मोर का पंख ले लो, दोनों को छोड़ो तो आयरन बॉल पहला आती है, जो पंख होता है वो बाद में आता है। क्यों, एयर रेसिस्टेंस। अगर आप सपोज करो इस कमरे में से सारी एयर निकाल दो, वैक्यूम बना दो इसको, अब कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं होगा। आप दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ छोड़िए, पंख भी और बॉल भी, आयरन बॉल भी, दोनों सेम टाइम पे नीचे आके गिरते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी वीडियो है, मुझे मिलेगी तो मैं इसका लिंक इस पर डाल दूंगा ग्रुप पे, उसको देखना आप। उन्होंने क्या किया, एक गोल सा चैम्बर लिया, इवैक्यूएट किया, सारी एयर बाहर निकाल दी पंप से, दोनों ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पे रिलीज किया, एक साथ नीचे आके गिरे, दोनों को टाइम सेम लगा, कैंप लगा रखे थे बहुत सारे, ठीक है। उसका लिंक मैं भेज दूंगा, देख लेना। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बोले तो स्पीड बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालें तो जैसे से ऊपर जाता जाएगा स्पीड वेलोसिटी कम होती जा रही है। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन 9.8। भले ही वेलोसिटी 0 हो बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो है ना। आ जाता है एग्जाम में कि साइट एन एग्जांपल ऑफ वेयर वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। आंसर इज if you throw an object in upward direction at highest point, velocity is 0 but acceleration is 9.8, ठीक है। चलिए, अब मोशन अंडर ग्रेविटी में दो चीजें हैं, या तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दो ही केस हो सकते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, या तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हम छोड़ेंगे या फिर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जाएगा। देखो, जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे जी की वैल्यू, जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, प्लस जी। जब ऊपर से नीचे जा रहा है तो प्लस जी। तो इक्वेशन क्या बन जाएंगी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ए को रिप्लेस कर दो जी से, ठीक है। दूसरी इक्वेशन s, यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट से डिनोट कर लेते हैं, तो हाँ, s को हम क्या डिनोट कर देंगे, h। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन 2gh। बात समझ में आई? और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका है तो ए को हम क्या लिख देंगे, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है ऊपर जाते हुए, और डिस्प्लेसमेंट तो एच ही रहेगी, तो ये v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर है? समझ में आ गया? जल्दी से लिख लो इसको। हाँ लिख लो, कोई बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड डाउनवर्ड में इट इज u प्लस ए की जगह हम क्या रख देंगे, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, u माइनस जी वाई टू 2n माइनस 1। आज हम क्वेश्चन करेंगे इसके अच्छे से, हर तरह के क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, वो ट्राई कर लेना। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया था, ऑनलाइन भी मैं बाहर था। लिख लिया? लिखो जल्दी। ठीक है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन और आगे कंसेप्ट में क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा, ठीक है। एक ही बात है, एच एन एथ लिख लो। एक्चुअली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही लिखना है, एच लिख लो, मतलब चॉइस ही जो, नोटेशन कुछ भी कर सकते हो। एच एन एथ लिख लो, एस एन एथ लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। ग्राफ पढ़ लिए थे ना हम लोगों ने, ग्राफ पढ़ लिए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, इसको हटा दो यहां से। क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं, आप लोग स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखिए। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with acceleration of 10 meter per second square, 10 meter per second square, full stop. After 10 seconds, it starts retarding at the rate of 10 meter per second square and finally comes to rest. Full stop. अब इसमें फाइंड क्या क्या करना है, लिख लीजिए। फाइंड फर्स्ट पार्ट, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड। सेकेंड पार्ट, ड्रॉ इट्स एक्सटी वीटी एटी, तीनों ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, एटी ग्राफ, वीटी तीनों। नेक्स्ट पार्ट, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सिचुएशन समझ में आ रही है? स्टार्ट हुआ है कहां से, रेस्ट से। एक्सेलरेशन कितना है 10 सेकंड तक ये इस एक्सेलरेशन से ये चला। उसके बाद 10 सेकंड के बाद अगले 10 सेकंड में, या हमें वैसे टाइम दिया नहीं है बट ऑब्वियसली 10 ही होगा, अगले 10 सेकंड में इसका रिटार्डेशन शुरू हो गया। अब एक्सेलरेशन कितना हो गया,
और फाइनली t इक्वल टू 20 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ये क्या है? t इक्वल टू 10। सिचुएशन ये है, करोगे मैं बताऊं? करिए, कोशिश करना कि इक्वेशन ऑफ मोशन ना लगे, बिना उसके ट्राई करो। हाँ बिल्कुल हो जाएगा उसके बिना भी। सोच लो कि मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पढ़ाई। या चलो कोई बात नहीं, जैसे चाहो वैसा करो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरी बात मानो तो सबसे पहले इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ करो। कर चलो, जैसे करो कोई बात नहीं, करो आप करिए। ग्राफ आप पीछे से देख सकते हो। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आज ही थी बस, बैठ जाओ, इसको छेड़ना मत। हाँ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, रुको रुको, बैठ जाओ। इधर देखो, इसको सबसे पहले देखिए। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 तक एक्सेलरेशन कितना है? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वीटी ग्राफ कैसा होता है इसका? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग, पॉजिटिव स्लोप, और उसके बाद रिटार्डेशन है। तो अगर मैं इसका वीटी ग्राफ देखूं, ध्यान से देखो, हाँ अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखूं तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड तक वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, यहां तक होगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 10 सेकेंड इट स्टार्ट रिटार्डेशन, कितना हुआ? -10 के रेट से ये, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? +10, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? -10, और ये t इक्वल टू 20 सेकेंड। उसके बाद वेलोसिटी हो गई 0, उसके बाद वेलोसिटी हो गई 0। ये इसका वीटी ग्राफ है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कहाँ होगी? t इक्वल टू 10 पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। आप ऐसे भी सोचो, 0 से लेके एक्सेलरेटेड मोशन है, स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, 10 सेकंड के बाद स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी? 10 सेकंड पे। बात समझ में आई? अब ये ग्राफ बन गया, हमें नहीं पता मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, हम मान लेते हैं vm है मैक्सिमम वेलोसिटी। ये ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट बताओ, 0,0, ये 10 है, ये vm है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो 10, vm। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो 20,0। बात समझ में आई यहां तक? अब इसका स्लोप बताओ, इस लाइन का स्लोप कितना है? कितना है इसका स्लोप? 10 है ना, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो वीटी ग्राफ का स्लोप विल गिव्स एक्सेलरेशन, और कितना होता है? y2 माइनस y1, बोलो vm माइनस 0, vm माइनस 0 अपॉन में 10 माइनस 0। समझ में आया क्या? a की वैल्यू कितनी है? 10 इक्वल टू v अपॉन 10, तो vm कितना आ गया? 100 मीटर पर सेकेंड। दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड। समझ में आ गया? अब आप बोलोगे सर इक्वेशन ऑफ मोशन से करके दिखाओ। इधर देखो, इतने वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं। इतने वाले पार्ट में टाइम कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? ठीक है, और क्या चाहिए हमें? v हमें चाहिए यहाँ पे v, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी कर दें। v इक्वल टू यू प्लस एटी, v हमें चाहिए, u कितना है? 0, एक्सेलरेशन कितना है? 10, टाइम कितना है? 10, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? तो बिना ग्राफ के भी आप कर सकते थे। क्लियर है? वीटी ग्राफ बन गया इसका, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड भी आ गई, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछा है,
सारा का सारा ग्राफ ऊपर है टाइम एक्सिस के, क्या मतलब है इसका? इक्वल है। वो कब होते हैं? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ से देखिए बता सकते हो आप कि अगर सारा का सारा ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, और वो कब होते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन में। जब तक वीटी ग्राफ सारा का सारा टाइम एक्सिस से ऊपर है, समझ जाओ स्ट्रेट लाइन मोशन है। ग्राफ देख के बता सकते हो स्ट्रेट लाइन मोशन है कि नहीं। कब? जब सारा का सारा ग्राफ ऊपर होगा। इसका एरिया क्या देगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही होंगे। बताओ एरिया कितना आएगा? बोलो। अपर्णा, हाफ इंटू बेस कितना है? 20। हाइट कितनी है? वीएम। हाइट कितनी है? 100। कितना आ गया? 1 किलोमीटर आ गया कि नहीं? यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है। अब आ जाते हैं सबसे अलग वाले क्वेश्चन, इसका एक्सटी ग्राफ और एटी ग्राफ। एटी तो आप खुद भी बना सकते हो, 0 से 10 सेकंड तक +10, 10 से 20 तक -10। बनाइए। क्या डिस्प्लेसमेंट? मैं बताऊंगा, गलत है। आधा ठीक है, आधा गलत है। डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सटी ग्राफ, ये वाला गलत है। ये लिख लिया? नहीं, बस फर्स्ट हाफ ही ठीक है, सेकंड हाफ गलत है। क्योंकि नीचे लाने का मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 है? बना के दिखाओ, बनाओ बनाओ। बिल्कुल। इसको रब कर दूं? लिख लो जल्दी बेटा। स्लोप निकालना आता है? भूल गए? सक्षम आता है कुछ कुछ? हाँ, मतलब ऐसे ठीक शेप यही है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा स्टीप कर्व बना दिए। ठीक है, हाँ ऐसे ही बनेगा, नो डाउट। बीच में डिसकंटिन्यूटी नहीं है। हाँ अंशुमन, बीच में डिसकंटिन्यूटी नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं, बीच वाले पॉइंट में बिल्कुल स्लोप सीधा कर दिया। स्लोप सीधा मतलब 90 डिग्री, इनफाइनाइट वेलोसिटी, है ना? ठीक है, हटा दूं इसको। इसका वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ देखते हैं। ग्राफ बना रहने दो। बस थोड़ा सा पहचान करो जो मैं बता रहा हूँ। देखो, इसी का पहले मैं एक्सलेशन टाइम ग्राफ, इसका एटी ग्राफ तो आप खुद ही बना लोगे। ये टाइम है, ये एक्सलेशन है, ये 10 सेकंड और उसके बाद 20 सेकंड। 0 से 10 सेकंड तक एक्सलेशन प्लस के 10 है, और जैसे 10 से 20 आएगा माइनस के 10 हो जाएगा। ये इसका एटी ग्राफ हो गया। ऐसे ही होगा ना? अब इसके बाद इसका एक्सटी ग्राफ और देखो। दिस इज टी, दिस इज एक्स। देखो 0 से लेकर 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये वाला हाफ एरिया बताओ कितना होगा? 50 नहीं 500। तो 0 से लेकर 10 तक एक्सलेशन ये है, और मतलब ये कहां पे आ गया? 500 मीटर में है ये। अब उसके बाद अगले 10 सेकंड में यहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा, बिल्कुल टेंजेंट ऐसी आएगी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और यहाँ पे स्लोप आएगा, वो आएगा 100, और ये स्लोप 0 है क्योंकि 0 से शुरू आता। और मैक्सिमम पीक पॉइंट कहाँ तक जाएगा? ये है 1000, और ये यहाँ तक ये बनेगा। नहीं नीचे नहीं लाना है, आप समझ रहे? नीचे लाने का मतलब जानते हो? बाकी वो वापिस लौट के नीचे आ रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे नहीं आ रहा ना, आगे चलता जा रहा है। ये इसका एक्सटी ग्राफ हो गया। अब मैं ग्राफ दे रहा हूँ और फाइंड करना। ठीक है, 9th क्लास का क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये मुझे लग रहा है 11th का दे दिया था, इसलिए नहीं हुआ है ना। 9th क्लास का क्वेश्चन दे रहा हूँ, करिएगा। हटा दूं ये भी तो बना ही लिया। मैं ग्राफ ही दे रहा हूं। याद करो 9th क्लास में किया था, है ना? ये है क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
टाइम इज इन सेकेंड, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम वेलोसिटी इज 40, ये है आपका 10, 0, 20, 30। ग्राफ बनाओ और इसका क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन इन द इंटरवल, 3 इंटरवल है, 0 से 10 सेकेंड, 10 to 20 सेकेंड, 20 to 30 सेकेंड। जल्दी से करो, करते जाओ। सेकेंड पार्ट, टोटल डिस्टेंस, मतलब आपको A1, A2 और A3 निकालना है। टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ड्रॉ इट्स 80 ग्राफ, केवल 80 ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये 3 चीज फाइंड करनी है, करिए। उन्नति, ट्रेपेजियम का एरिया जानते हो क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया, शायद हाँ, नहीं शायद नहीं। हाँ बिल्कुल, चॉइस इज योर्स, बिल्कुल बनाइए आप, ग्राफ बनाओ पहले, जो करना है करिए, मुझे तीनों का आंसर चाहिए। देखो मैं बता रहा हूं, हमें सबसे पहले तो एक्सेलरेशन देखो। इस क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया आप लोगों ने? नहीं की ना। ग्राफ से क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, स्पेशली वीटी ग्राफ। अब देखो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन A1 है, ये जो एक्सेलरेशन A1 है वो 0 से 10 सेकेंड के इंटरवल के बीच में है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10, 40, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 20, 40 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 30, 0 और ये 0, 0। ये जो ये वाली लाइन है, इसको तो आप आंख मीच के बता सकते हैं एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। वैसे भी इस लाइन का स्लोप कितना है? क्या होता है स्लोप? हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रही है? अपन ना इधर देखो, ये जो लाइन है ये कैसी है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जीरो स्लोप, जीरो स्लोप मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंख मीच के लिख दीजिए स्लोप 0। वैसे भी देखो एक्सेलरेशन होता क्या है? y2 माइनस y1, 40 माइनस 40, 0, खत्म, नीचे कुछ भी हो। अब इसका स्लोप देखो, 40 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0 कितना आ गया? प्लस के 4। इसी तरह से यहाँ पे देखो 0 माइनस, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करना होता है। फाइनल पॉइंट क्या है? 0 माइनस 40 अपॉन में 30 माइनस 20 कितना आ गया? माइनस के 4। बात समझ में आई? यहाँ तक तीनों एक्सेलरेशन आ गए हमारे, +4, 0, -4। ठीक है, इसका अगर मैं 80 ग्राफ, पहले मैं 80 ग्राफ ही ड्रॉ कर लूं। अगर मुझे इसका 80 ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो 0 से 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना है? +4। जैसे उसके बाद आएगा एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। 20 तक एक्सेलरेशन 0 और 20 से 30 तक यस -4। देखो यहाँ पे ना आप डॉटेड लाइन बनाएंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे, कंटिन्यूस लाइन नहीं बनाएंगे। ठीक है, या यहाँ ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, तीसरी चीज पूछी थी अब। अच्छा, पहले तो ग्राफ को देख के बताओ स्ट्रेट लाइन मोशन है कि नहीं? सारा का सारा एरिया ऊपर है तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। बताइए एरिया कितना आता है? ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हम जानते हैं एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। देखो इधर, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ये वाली और नीचे वाली यही पैरेलल साइड है। इस वाली साइड की लेंथ कितनी है? 10 और इस वाले नीचे की इसकी 30, 30 प्लस 10 40। हाइट कितनी है? 40, कितना आ गया? 800 मीटर।
समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, कितना होगा 800 मीटर। और क्या पूछा था? बस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, एक एडिशनल क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें, अगर मैं आपसे पूछूं कैन यू फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू, मान लेते हैं लेट्स से 6 सेकेंड, ग्राफ को देख के t इज इक्वल टू 6 पे वेलोसिटी निकाल सकते हो? करो, विदाउट इक्वेशन, विदाउट यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, t इज इक्वल टू 6 पे निकालिए वेलोसिटी क्या होगी? सिक्स पे, 6 पे 20 नहीं आएगी। अच्छा 24 बोला है, हाँ शायद ठीक है, 4 एक सेकंड, हाँ बिल्कुल ठीक है, इक्वेशन मोशन यूज किए। अच्छा ठीक है, कैसे करेंगे सक्षम? कहाँ पे चाहिए? देखो ना वो पॉइंट कहाँ पे होगा, t इक्वल टू 6 सेकेंड यहाँ कहीं होगा, तो 6 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी चाहिए, t इक्वल टू 6 पे हमें, ओके ये चाहिए, इस पॉइंट पे वेलोसिटी। देखो एक चीज बताऊं आपको, शॉर्टकट वैसे ग्राफ देख के आप बता सको। हाँ वो तो है ही, वो तो है ही। आपने जो स्लो ये एक्सलेशन निकाला था, कैसे निकाला था? स्लोप। इसको देखो, इस लाइन को देखो, और मैंने क्या बताया था, लाइन हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल बनेगा उसका टेंजेंट क्या होता है? स्लोप होता है। तो इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में टेन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था? 40, बेस कितना था? 10, तो 40 अपॉन 10 4 आ गया था। वही थीटा इस वाले ट्राइंगल में भी एप्लीकेबल हो सकता है कि नहीं? बोलो, टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? v, बेस कितना है? 6, और ये कितना है? टेन थीटा 4 था, v कितना आ गया? 24। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 6, v। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हर एक पॉइंट का स्लोप क्या होता है? सेम। किसी भी दो इंटरवल के बीच में निकाल लीजिए, स्लोप क्या होगा? सेम। तो हम क्या करेंगे, इस इन दो पॉइंट के बीच का स्लोप हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4 आ रहा था। इन दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालिए, v माइनस 0 अपॉन में 6 माइनस 0, कितना आ गया? 24। चीज समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर एक पॉइंट पे सेम होता है, तो स्ट्रेट लाइन में किसी भी दो इंटरवल के बीच का स्लोप निकाल लीजिए, सेम रहता है। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। अगला क्वेश्चन याद रखना है, जो मैंने लास्ट में लाइन बोली है इसी पे बेस क्वेश्चन दूंगा एक। ठीक है, अभी इसका अगला क्वेश्चन वही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम रहता है, किसी भी दो इंटरवल के बीच में निकाल लीजिए। हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्वेश्चन कर लिए थे या नहीं? इंटीग्रेशन वाले कर लिए थे, कांस्टेंट वैल्यू निकाल के इंटीग्रेट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगेन वीटी ग्राफ दे रहा हूं मैं आपको। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इन सेकेंड। मैं दोबारा करा दूंगा, टेंशन मत लो, फिर से करो। नहीं दिया था, ये नहीं दिया होगा, इतनी जल्दी नहीं देता, केवल यहां तक था वो, आगे का नहीं था। दिखाई दे रहा है? हाँ, अब इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड, मैं नहीं दे रहा, फाइंड फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट एक्सीलरेशन इन द इंटरवल, इसमें
3 इंटरवल है, कौन कौन सा? 0 to 10। अब पढ़ना 0 से 10 में कितना होगा एक्सेलरेशन, देख के बताना ग्राफ में। 0। क्यों? स्ट्रेट लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है। सेकंड पार्ट है टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बस ये दो ही चीज फाइंड कर लो, बहुत है। इसका एटी ग्राफ भी ट्राई है बेटा, आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। आपके जो अगर कोई स्कूल का क्वेश्चन बैंक होगा तो उसको खोल के देखिए, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एटी ग्राफ ड्रॉ कीजिए, 3 पार्ट हैं इसके। एग्जाम में तो बेटा क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, अरे ये स्टार्ट है कि नहीं? अच्छा, वो क्वेश्चन पेपर दिखाना, आप दिखा रहे थे। कई क्वेश्चन तो क्लास में करवाए हुए हैं, टाइम पीरियड का क्लास में करा रखा है। आए थे आप? अच्छा सीख लिया था, वेरी गुड। 2π√L/g m की 0 थे तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा आसान ही है, खुद निकालिए नीचे वाला, वही वही। ये नीचे वाला पॉइंट कहाँ है नीचे वेलोसिटी? तो कैसे कर रहे हो अभी तक? ऐसे कैसे रैंडम पुट कर दिया? सही लिया है। थोड़ा सा 10th क्लास की ज्योमेट्री भी लगा सकते हो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, लगाओ, नहीं जरूरत है। अदरवाइज मैंने क्या बोला था, अगर सेम स्ट्रेट लाइन है तो किसी भी दो इंटरवल के बीच में स्लोप क्या होता है? सेम, है ना? लगाओ ये एक प्रॉपर्टी। हाँ वही तो, आइसोसेलेस कहाँ से आ गया भाई यहाँ? कैसे करेंगे? चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूं ये वेलोसिटी। अब तो तुम्हारा तो आ गया, तुम तो करो, इनको तो बता दो, बेचारे टके हुए हैं। देखो इधर देखो सभी, हमें नहीं पता है वेलोसिटी क्या है, हम मान लेते हैं ये v है। नेगेटिव होगी तो v की वैल्यू ऑटोमेटिक है, नहीं 5 नहीं 10 है, -10। देखो कैसा आया, दो तरीके हैं। पहले तो जो कन्वेंशनल है वो देख लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो 10,20। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो 20,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो 25,v। नेगेटिव होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब अभी मैंने क्या बोला था, इस क्वेश्चन से पहले लास्ट लाइन मेरी ये थी कि पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा किसी भी दो इंटरवल के बीच में क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। अब इसका स्लोप इन दो इंटरवल के बीच में निकालो, इसी लाइन का स्लोप इन दो इंटरवल के बीच में निकालो, इक्वेट कर दो, v की वैल्यू आ जाएगी। करोगे? मैं करूं? करो।
इन दो पॉइंट के बीच में स्लोप देखो, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल कितना होगा, 0 माइनस 20 अपॉन में, मोहाना समझ में आ रहा है, ये आ गया एक्सप्लेनेशन इसका। सेम स्लोप इन दो इंटरवल के बीच में, बोलो क्या होगा, v माइनस 0 अपॉन में, यस बताओ मुझे कितना आएगा, सोल्व करो। क्या हो सकता है दूसरा तरीका, दिमाग लगाओ ग्राफ देख के। थर्ड वाले का इसका एक्सलेशन तो -10 से 0, 10 अपॉन, हाँ नहीं -2। अब सोचो -10 से 0 हो गई, बढ़ रही है कि वेलोसिटी कम हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या बताइए आपने सर, -10, तो -10 से 0 तो बढ़ रही, तो माइनस कैसा आ सकता है एक्सलेशन, ऐसे नहीं, फॉर्मूले से प्रूव निकालो। गलत है ना, आपने इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल कर दिया, होता क्या फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ बेटा मोहना कहाँ, कौन सा पार्ट, ये पार्ट तो हम यूज करेंगे क्योंकि नीचे वाला पॉइंट चाहिए होगा ना, मैं तो ये नीचे वाला पार्ट निकालने के लिए हमने ये वाली चीज ली है, ये क्वेश्चन में था नहीं। अब तो मैं करूंगा इस क्वेश्चन को सोल्व। देखो देखो यहाँ पे तो आप आंख मीच के लिख दीजिए एक्सप्रेशन 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन कितना होगा, इस इंटरवल के बीच में अभी निकाला हमने, कितना आएगा 0 माइनस 20 अपॉन 10 माइनस, क्योंकि a2 क्या है 0 माइनस 20 अपॉन में 20 माइनस 10, कितना आ गया माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और -2 ये पूरी की पूरी सेम स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से लेके यहां तक एक्सलेशन क्या रहेगा -2। ठीक है, अब v की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना -10, हाँ ठीक है। अच्छा अब इसके और इसके बीच में, अब इसके और इसके बीच में निकालो एक्सलेशन, निकालो मोहना, इसके और इसके बीच में, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट करो, तीन ही एक्सलेशन निकालने थे, तीनों निकल गए। इसका एटी ग्राफ बना के दिखाओ जल्दी से, डिस्टेंस तो एरिया निकल जाएगा ना, एरिया में क्या आ गया, एरिया आ गया, डिस्प्लेसमेंट ही निकालना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज निकालो। किसका, लास्ट इस वाले इंटरवल का, हाँ +2 आएगा। एटी ग्राफ बनाओ इसका, डिस्प्लेस। अच्छा दूसरी चीज में क्या कह रहा था, इधर देखो, इस वाले पार्ट को देखो, इतने को, जो ये है ना, इधर देखो, ये जो ये वाला पार्ट है, इतने वाले पार्ट को देखो, केवल इतने वाले, इधर देखो सभी, जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। ये हाइट कितनी है 20, ये विड्थ, ये लेंथ कितनी है 10, ये 20 है, ये 10 है, तो ये 10 बची। अच्छा इसी तरह से ये लेंथ कितनी है 5, ये हमें पता नहीं v, तो ये जो एंगल होगा थीटा, यही तो tan थीटा क्या होगा 20 अपॉन 10, अगेन tan थीटा v अपॉन 5, 10 आ जाएगा, नीचे है तो चेक करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं एटी ग्राफ। 3 एक्सेलेरेशन आ गए, दिखाओ 0 से 10 तक, 0 से 10 तक 0 है, उसके बाद 10 से 25 तक एक्सेलेरेशन कितना है -2, उसके बाद कितना है +2। एक्सेलेरेशन चेंज नहीं कर रहा है, आपने चेंज करा दिया एक्सेलेरेशन। देखो 0 से लेके 10, 10 से 25 और ये 30, तो 10 से लेके 0 से लेके 10 तक कितना एक्सेलेरेशन 0 है ना, उसके बाद कितना है -2, 10 से 25 तक -2, यही होगा एटी ग्राफ, और उसके बाद +2, इस तरह से आएगा।
ये एटी ग्राफ आएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? अब देखो कैसे करेंगे। इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ जल्दी से। ये 10, ये 20, इसी में लिख दो 200 मीटर। इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ 100 मीटर। इस वाले ट्रायंगल का बेस कितना है? 30, 20, 10, 10 और हाइट कितनी है? 10, तो 50 माइनस के 50। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 300 माइनस 50, तो 250 आ गया। और डिस्टेंस की अगर बात करूं तो हाँ 300 प्लस 50, 350 मीटर। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से। ब्रेक नहीं अभी नहीं दे रहा। क्वेश्चन में अपने आप ही ब्रेक मिल जाता है। डेढ़ घंटे की क्या ब्रेक? ठीक है, कोई बात नहीं, इसके जाने के बाद ब्रेक दे दूंगा। ठीक है, फायदा है ना तुम्हारा तो। बस देखो, एक ग्राफ का ही दे देता हूं क्वेश्चन, जल्दी से करके दिखाना फटाक से। ये वीटी ग्राफ है, टाइम इज इन सेकंड। ये आपका 20 सेकंड है, ये 25 है और ये 30 है। ये वेलोसिटी आपकी 100 मीटर पर सेकंड में। आपको क्या बताना है? टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से। हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बता दो। चलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट 30 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बस ये नीचे वाली वेलोसिटी निकाल लो, काम खत्म। आ गई? हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, करो। अब बेटा कोऑर्डिनेट निकाल लो, इस पॉइंट के इस इन दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकाल लो, इन दो पॉइंट के बीच में। कितना है ये? यहाँ पे लिखा करो ना माइनस, हाँ -25। ठीक है, आगे करो। ये कितना आ रहा है? -50। तुक्का मारते हो? नहीं ये गलत है, चेक करो। गलत, हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये -50 नहीं आएगा ना, गलत है। A इंटू टी चेंज इन वेलोसिटी, मैंने बताया कुछ ऐसा फॉर्मूला, फिर कहाँ से लगा दिया? करो, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? ओके, नहीं मुझे आंसर पता नहीं, मैंने बनाया ना क्वेश्चन। हाँ मोहन, इनकी बातें मत सुना करो, अपना करो। हाँ ये ठीक आ गया, आप स्लोप निकाल लो। ये देख, इसने भी ये यहाँ तक ठीक आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया, रिटार्डेशन ठीक है माइनस। अब इसके बीच का स्लोप निकाल लो, पॉइंट निकाल के स्लोप निकाला करो। इसको मत देखो, ये पता नहीं क्या क्या करती रहती है। v कितना आया? हाँ ठीक है, अच्छा v -25 आ गया, ठीक है। एरिया, इसका एरिया कितना है? कितना? 1000, और इसका 125, तो घटाना कितना आएगा? मुझे सही लग रहा है। हाँ ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो? देख के तो नहीं कर रही, देखना नहीं है,
तुम्हारा कितना आया है? अरे क्यों कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं, v0 कैसा आ जाएगा? यहाँ पे ना v मान लो, इसको v मान लो, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? बिल्कुल ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, है ना। स्लोप निकालो जरा, देखो बेटा सभी लोग जल्दी से स्लोप निकालो। स्लोप निकलेगा 0 माइनस 100 अपॉन में 20 माइनस 0, यही आएगा स्लोप। अच्छा, अब इन दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालो। फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस 0 अपॉन में 25 माइनस 20। कहाँ गड़बड़ की थी? हाँ ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 25, ये आ गया माइनस के 25। अब कुछ नहीं करना, सिंपल एरिया निकालना है। ऊपर वाले का एरिया कितना आ रहा है? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ये? 20 इंटू एल्टीट्यूड इज 100, तो ये 1 किलोमीटर आ गया, है ना। अब इस वाले ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ये? 20 से 30, 10 इंटू हाइट कितनी है ये? माइनस 25, तो कितना आ गया ये? माइनस के 125 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 1000 माइनस 125, 875 मीटर। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो हाँ 1125 मीटर। क्यों मृदवी, कहाँ गड़बड़ी थी? इसको देख लेना आधे घंटे की बची हुई, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी ग्रेविटी के भी कराने क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, चलिए। अच्छा, इसको रब कर दूं मैं, समझ में आ गया? ए इंटू डेल्टा, ये मत कर देना डेल्टा टी, क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। वो डिपेंड करता है, क्योंकि पिछले वाले में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो नहीं लगा सकते, ठीक है। ठीक है, एरिया निकालना है। ब्रेक, एक क्वेश्चन दे दूं फिर ब्रेक लेते हैं। क्वेश्चन देके मैं बैठ जाऊंगा, मैं ब्रेक ले लूंगा। घूम के आना है, बाहर बहुत गर्मी है पता है। इसको पोज कर दो, नींद आ रही है। ओ लिखिए, ए पार्टिकल starts with initial velocity of 5 meter per second, 5 meter per second, and gain a velocity of 45 meter per second, 45 meter per second in 10 seconds, in 10 seconds. After these 10 seconds, it starts moving with uniform velocity, and continues for next 20 seconds, full stop. Find its total displacement, बस इतना ही है। इजी क्वेश्चन दिया है, करो। एक्सेलरेशन कैसे आप निकाल सकते हो टोटल? बाद में तो यूनिफॉर्म होगा इसकी वेलोसिटी। नहीं करो, डायग्राम बना के क्या करो, जब भी क्वेश्चन करो डायग्राम बना के। इनिशियल वेलोसिटी लो, है ना, उसके बाद फाइव मीटर पर सेकेंड, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था, टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये था, और उसके बाद टी इक्वल टू
नेक्स्ट 20 सेकेंड, t इक्वल टू 20 सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी यही रही, कितनी? 45 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता। हाँ बिल्कुल सही है, ग्राफ करेक्ट है आपका एकदम। ये सिचुएशन है, ग्राफ से कर लोगे तो आसान हो जाएगा, अदरवाइज इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है मोहना, इस वाले इंटरवल में एक्सेलरेशन कितना है? हाँ एक्सेलरेशन देखो ना, कितना एक्सेलरेशन? अपॉन क्यों कर रहे हो? यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, पूरा 45 है। कितना हो गया फिर? और मैंने बोला भी तो है अगले 20 सेकंड तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालो जरा। 40 क्या होता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का? हाँ तो v कितना है? 45, u कितना है? टाइम कितना लगा 0 से 10 तक? 10 सेकेंड, निकालो। बस बता रहे हो क्या पूछ रहे हो? मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर। चेक करता हूं मैं। हाँ बेटा निकालो ना, इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। हाथ तो लगाओ ना, बिल्कुल ठीक है, आ गया 4। इसमें एक्सेलरेशन कितना है? 0। ये डिस्प्लेसमेंट निकालो। मैं इसको ग्राफिकली और नॉन ग्राफिकली दोनों तरीके से कर देता हूँ। सक्षम ग्राफ बनाया इसका, वीटी ग्राफ बनाया क्या? कहाँ से शुरू करेंगे? 5 से। कहाँ तक गया? 45 तक। उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट, ये कितना टाइम लगा 45 तक जाने में? 10। और अगले 20 से मतलब 30 तक, अगले 20 सेकंड मतलब t इक्वल टू 30 तक। हाँ गलत हो गया ना, फिर ध्यान से देखा करो। यस तो यहाँ पे तो आंख मीच का एक्सेलरेशन 0। यहाँ पे मुझे मोहना ने बताया था, चेक कर लेना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन, है ना? एरिया निकाल दो ना इसका, एरिया निकाल देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट S1 ले लो, ये डिस्प्लेसमेंट S2। S1 कितना है, S2 कितना है? S2 तो सिंपल सी बात है, 20 इंटू 45। कितना हो गया? 20 इंटू 45, 900 मीटर। 20 इंटू 45, ठीक है। और ये एरिया बताओ, हाफ इंटू सम ऑफ पहले साइड 5 प्लस 45, 50 इंटू में 10, 250। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? बोलो मृद्वी, कितना आ रहा है? गलत आ, अब भी गलत आ रहा था, पहले गलत। बेटा रेक्टेंगल है ना, बेस कितना है? ये भाई ये 30 है, ये 10 है, तो ये कितनी लेंथ है? 20 है कि नहीं? और ये कितनी है हाइट? 45। तो 45 इंटू 20, 900। इसका ट्रेपीजियम का देखो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 5 प्लस 45, 50 इंटू हाइट इज 10। ये आसान क्वेश्चन था वैसे, नहीं? बिना ग्राफिकली, बिना ग्राफ के कर सकते हो? अरे क्यों नहीं कर सकते? ये डिस्प्लेसमेंट S1 है, एक्सेलरेटेड मोशन है, S इज इक्वल टू ut। u कितना है? टाइम कितना है? ut प्लस हाफ a कितना एक्सप्रेशन? 4, हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। करो जरा, 50 प्लस 200 कितना हो गया? 250। देखना जरा 250 आ रहा है कि नहीं। अब ये डिस्प्लेसमेंट S2 क्या होगा? वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है? 45, टाइम कितना है? अगले 20 सेकंड, तो 20 कितना हो गया? 900 मीटर। देखो उससे भी यही आ रहा है ना? बस खत्म। एटी ग्राफ बना के दिखाओ जल्दी से इसका, इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो। हाँ बेटा क्वेश्चन नहीं करने हैं, मैं तो सोच रहा हूँ अगली क्लास में भी क्वेश्चन कराऊं। 2 क्वेश्चन अभी, 2 क्वेश्चन करने हैं अभी और हमें, मिनिमम 2 क्वेश्चन।
बिल्कुल ठीक है। 80 ग्राफ बनाओ, XT नहीं 80। ये कौन सा बना रहे हो? 80 ग्राफ। ये तो VT बना दिया सीधा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये गजब, लड़के ने सही बना दिया। हो गया। हाँ 0 से 10 तक कितना रहेगा एक्सलेशन? +4, उसके बाद 0। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो, लिखना है क्वेश्चन। एसी बंद कर दूं, नींद भाग जाएगी, है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। पीटी कर लो, ऐसा चिड़िया बन जाओ। लिखो, क्वेश्चन लिखो। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, an object is thrown upward with initial velocity of 40 meter per second, with initial velocity of 40 meter per second, full stop. Find first part, find first part, time to reach the maximum height, time to reach maximum height. Second part, maximum height attained. Third part, position after 5 seconds of thrown, पोजीशन आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब t इक्वल टू 5 पे आपको इसकी पोजीशन निकालनी है अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। एक और पार्ट इसका, इट्स VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। करिए। G की वैल्यू 10 ले लेना, 9.8 मत लेना। टेक G इक्वल टू 10। डायग्राम बना लो कि हमने ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है, किस वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर से लौट के फिर वापस नीचे आएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40 ऊपर की तरफ। जी की वैल्यू नीचे की तरफ है, कितनी है? 10। दिस इज गिवन टू यू। ये डायग्राम है इसका। कौन सा? पहले का पार्ट का आंसर, बिल्कुल ठीक है। केवल जाने वाला मोशन देखो, आने वाला भूल जाओ। जाने वाले मोशन में फाइनल वेलोसिटी क्या है टॉप मोस्ट पॉइंट पे? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ए क्या है? 10 -10 करो। फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। इतनी भयंकर, 1 किलोमीटर पहुंचा दिया उसको ऊपर। 1680, 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा। नहीं नहीं, चेक करो। चार चौक 16, 1 सेकेंड, 4 सेकेंड है ना। हाफ 8, 5, 4, नहीं गलत है। क्या किए हो? ऊपर फेंका है ना, प्लस आएगा कि माइनस? फिर अब बताओ कितना आएगा? अभी 1520। इधर आओ, मुझे भी लग रहा है शायद इसी टाइप से कुछ आएगा। हाँ ठीक है। अच्छा 14 to 4 क्या होता है? यार तुम्हें ना तो पिटोगे मुझसे। 14 to 4 क्या होता है? 1600।
140 कैसा है, दिखाना जरा है। u प्लस जी टी, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी। हाँ देख लिया मैंने, गलती है, करो। हाँ 80, 404 दिखाओ दिखाओ। रुको, -4 क्यों लिया इसको, +4 लो। हाँ अब देखो, जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी हो, इधर सुनो पहले बेटा, कर लेना, क्वेश्चन हो जाएंगे। इधर देखो, जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन हो, सबसे पहले एक दिमाग में सेट कर लो, जाने वाला मोशन और आने वाला मोशन को स्प्लिट कर लो। बात समझ में आई? यहां से जो जाने वाला मोशन है, ऊपर की तरफ जाने वाला मोशन देखो, केवल फाइनल वेलोसिटी कितनी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, और ए कितना है -10, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू माइनस लेते हैं। बोलो यस और नो। अब हमें क्या चाहिए, v, u और a, t चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। तो v इक्वल टू यू प्लस, और वैसे भी आप सोचो, v है, u है, a है, t चाहिए, पहली इक्वेशन लगा सकते हो, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में तो टाइम ही नहीं है, और सेकंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है हमें, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। क्या बोलती है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ऊपर जाने वाली इक्वेशन यही बताई थी मैंने, तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू टी। तो जाने का टाइम कितना आ गया, 4 सेकेंड। और एक चीज और बता दो, आप प्रूव भी कर सकते हो, जितना टाइम जाने में लेता है उतना ही टाइम, तो जाने में अगर 4 सेकेंड है तो आने में भी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा, 8 सेकेंड। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमसे सेकंड पार्ट क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट अटेंड। बेटा इधर देखो, अब आप कर लेना, मैक्सिमम हाइट अटेंड पूछी है। इसके लिए मैं इक्वेशन लगा दूं, h इक्वल टू यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। h हमें निकालनी है, u कितना है 40, टाइम कितना है 4, माइनस के हाफ g 4 का स्क्वायर। सोल्व करो, माइनस के 80। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आएगा 80 मीटर। बात समझ में आई? और क्या पूछा था, वीटी ग्राफ, पोजीशन आफ्टर, जाने में कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड जाने में और 1 सेकेंड वापस, तो 5वें सेकेंड में वो यहाँ कहीं होगा। बोलो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे यहाँ कहीं होगा, t इक्वल टू 0 पे आपने छोड़ा है, 5 सेकेंड बाद यहाँ कहीं होगा। बोलो नहीं। ठीक है, तो पहले पोजीशन निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट कितनी आई है, ये 80 मीटर, मतलब 80 मीटर जाने के बाद कुछ थोड़ा नीचे भी आया होगा। अब इसका ये वाला मोशन देखते हैं, केवल ये वाला आने वाला मोशन, यहां से आने वाले मोशन में, यहां से ये वाला, ये कितना टाइम है, 1 सेकेंड। बोलो भाई 5 सेकेंड बाद पूछा है, 4 सेकेंड जाने में, 1 सेकेंड वापस आने में, तो जो ये वाला टाइम इंटरवल है, ये 1 सेकेंड हुआ कि नहीं। अब आने वाला मोशन देखो, जब ये आएगा तो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है ना, तो अब इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी 0। जिस टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो s इक्वल टू, इसको मैं x ले लूं, तो x इक्वल टू यू टी प्लस, या h ले लो, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नीचे आने वाला मोशन में प्लस जी आएगा, u कितना है 0, हाफ g इंटू टी का स्क्वायर, कितना आ गया 5 मीटर। मतलब 80 मीटर 80 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर नीचे आया, तो ग्राउंड से कितना ऊपर रह गया 75। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो पोजीशन कहां होगी इसकी, हम लिखेंगे 75 मीटर अबव द ग्राउंड। सेकंड पार्ट का आंसर समझ में आ गया। थर्ड पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, वीटी ग्राफ। कोशिश करो, फिर मैं बनाता हूं, देख लेना। ऊपर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है और नीचे वाली, तो जाने में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, आने में ऑब्वियसली थ्रू आउट दी मोशन पूरे की बनानी है, ग्राउंड से वापस ग्राउंड तक। अच्छा, ग्राउंड से वापस ग्राउंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना होता है ना, ये तो आपने वेलोसिटी नेगेटिव करी ही नहीं, दिखाना जरा, वेलोसिटी नेगेटिव हुई है कभी, नहीं तो है, तो वेलोसिटी ऊपर ही ना, 0 से ऊपर तो वेलोसिटी पॉजिटिव हुई, तो नेगेटिव वेलोसिटी हुई नहीं, इसका मतलब ऊपर ही जा रहा है, लौट के आ ही नहीं रहा कभी।
जब लोड का आएगा नेगेटिव हो जाएगी ना वेलोसिटी, कम हो रही है बढ़ रही है वो अलग चीज है। ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी पॉजिटिव है, डायरेक्शन ऊपर है, नीचे आते वक्त डायरेक्शन रिवर्स होगी कि नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी। अब आपने क्या किया, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हाँ किस तरह बढ़ रही है, नीचे किस तरह बढ़ रही है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ऊपर, अच्छा ऊपर से लौट के नीचे आने में ऊपर की तरफ बढ़ रही है, फिर हाँ नहीं ना बेटा, वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, किस वेलोसिटी से छोड़ा है, तो कहां से शुरू होगा ग्राफ, 40 से शुरू होगा, 40 से शुरू होगा है ना, 40 से शुरू होगा, जीरो तक हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो गया है। देखो मैं बना दे रहा हूं वीटी ग्राफ, कहां से शुरू होगा 40 से, 40 से जैसे ऊपर जाता है वेलोसिटी ये हाईएस्ट पॉइंट है, जहां पे वेलोसिटी जीरो हुई है हाईएस्ट पॉइंट है। अब उसके बाद नीचे आना शुरू होगा, नीचे मतलब डायरेक्शन उल्टी हो चुकी है, डायरेक्शन उल्टी हो चुकी है, जो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी अब वो नेगेटिव हो चुकी है, लेकिन एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट द मोशन सेम ही रहेगा, जी ही रहेगा, तो इट विल गोज कंटिन्यू। बात समझ में आई, ये आपका 4 सेकंड ये, और अगला ये 4 सेकंड ये इसका वीटी ग्राफ बनेगा, समझ में आया, ठीक है। अब अगर आप सोचो किससे इसका डिस्प्लेसमेंट, अब एक चीज सोचो, ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड पे आके गिरा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, तो इसका मतलब इसका एरिया जितना ये उतना ये होना चाहिए, करके देख लो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, जीरो। इसका एरिया निकालो, दोनों का एरिया ऐड करो, टोटल क्या जाएगा, डिस्टेंस 80 मीटर जाना 80 मीटर आना, डिस्टेंस कितना हो गया 160, एरिया निकालना जरा इसका एरिया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो और डिस्टेंस 160, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, अच्छा एक काम करो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, लिखो जल्दी से, नहीं घर के लिए है, घर के लिए है, यहाँ के लिए नहीं देता, क्या मैं समझा दूंगा, पहले क्वेश्चन लिखो, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, an object is dropped from a height of 80 meter, and simultaneously another object is thrown upward with initial velocity of 40 meter per second, 40 meter per second along the same line, क्या होगा, टकराएंगे आपस में, find the time after which they collide, and position of collision above the ground, करके लेके आना है क्वेश्चन। आज मैं एक वर्कशीट भेजूंगा ग्रुप पे, उसको सोल्व कर लेना, ठीक है।